अरविंद केजरीवाल फंसे पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार आने पर फिर से शराब नीति को लागू किया जाएगा दिल्ली में। वो तो करेंगे ही, और किस लिए ही सरकार में आना चाहते हैं? हमने तो पहले ही कहा था, धन बटोरना, सत्ता का लाभ लेना, मजे करना, ये तो वही नहीं करेंगे। अमेरिका जो हो सकता है और घर बना लें, जैसे इन्होंने महल बनाए थे। अब ये जिस बुरी तरीके से फंसे हैं शराब नीति में, और क्या कहेंगे। और ये तो बड़ी बेशर्म की बात है कि जिस पर इन पर कोर्ट कहता है कि कोई ना कोई बेईमानी है, सीएजी कहता है कि तुमने 6 महीने में 2000 करोड़ का घाटा कर दिया, यानी 4 साल में 16,000 करोड़ का घाटा कर दिया। उसको धड़ल्ले से मुख्यमंत्री कहती हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है, हम लूट मचाई थी हमने, हम लूट मचाएंगे, सरकार जाए भाड़ में। यही तो कह रही है मुख्यमंत्री। इतना अगर बेशरम स्टेटमेंट कोई पार्टी दे देगी तो क्या सही में लोग समझते हैं कि उनके पास कोई नैतिक अधिकार है चुनाव में खड़े भी होने का? जीतना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा सर, दिल्ली में चुनाव से पहले ये तो उनको पता है कि दिल्ली में इनका बुरा हाल हो जाता अगर 8वीं वेतन आयोग अनाउंस नहीं करते। इतने सालों से क्यों नहीं किया? हमारे कर्मचारियों को इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है, महंगाई इतनी ऊपर पहुंच गई है, ये तो विवश होकर इन्होंने डिक्लेयर किया। मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ, आचार संहिता लगी हुई है, तब ये 8वां वेतन आयोग कहाँ से डिक्लेयर कर दिया? जब हम लोगों की सरकार थी तो हम छोटे छोटे अनाउंसमेंट भी नहीं कर पाते थे, इतना बड़ा आपने कहा कर दिया। और पहले क्यों नहीं किया? मुझे लगता है बीजेपी ने सर्वे करवाया होगा, देखा होगा कि सर्वे में बुरी तरह हार रहे हैं, खासकर नई दिल्ली से, तो लगा होगा कि अपनी अपनी जान बचाओ और 8वां वेतन आयोग जो है वो अनाउंस कर दो। सर, भाजपा ने कहा है कि 2014-15 में अरविंद केजरीवाल ने जो अपना आय बताया, 21 में 40% का इजाफा उनकी आय में हुआ। ये पैसा कहाँ से आया अरविंद केजरीवाल? देखो साहब, आय में मतलब आय मतलब संपत्ति में इजाफा की बात होगी। संपत्ति में इजाफे का कोई मतलब नहीं होता है अगर आपने नई संपत्ति नहीं ली है, क्योंकि इसमें होता क्या है, सिस्टम ये है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैंने 1 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी आज खरीदी, 5 साल बाद 1 लाख रुपए की अगर अच्छी जगह तो मालूम पड़ा 1.25 लाख की हो गई। इसका ये मतलब नहीं है मैंने 25 लाख कमाया है। जो मार्केट वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो कमाई नहीं होती है। हाँ, अगर उन्होंने कोई नई चीज खरीदी है, कोई नए आय का स्रोत दिखाया है, तो ये सवाल बनता है। तो किस चीज पर उन्होंने सवाल बनाया है, अगर ये बात स्पष्ट नहीं है तो मैं फिर इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। कांग्रेस ने पीसी धारण कर लिए थे और जब निर्दोष लोग अत्याचार के शिकार हो रहे थे, लेकिन बड़े लोग, सैफ अली खान पर जब हमला हुआ जो नहीं होना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल ने पीसी किया सिर्फ इसलिए कि दिल्ली चुनाव में मुसलमानों का वोट अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल सही बात है, दंगों में हम लोग भी गए थे। मैं हिंदू मोहल्लों में गया था, मैं मुसलमान मोहल्लों में गया था, मैं मिक्स्ड मोहल्लों में गया था, सबको मालूम है। हमारी गाड़ी पर लोगों ने पथराव भी किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने शांति भी स्थापित की थी। हम जगह जगह गए थे, पीस मार्च हमने किए थे, हर समुदाय का आदमी हमारे साथ आया था। करावल नगर रोड में जहां पुलिस वाले जा नहीं रहे थे, हम लोग बिना रक्षा सुरक्षा के गए, लोगों से बात की। वो पूरा गुजर हिंदू एरिया था, वहां हम लोगों से मिले। हम तो गए, आम आदमी पार्टी के कहाँ थे? हम लोग जीटीबी अस्पताल गए जहां बहुत से लोग आए थे जो इंजर्ड थे। तो यही करने की मदद मिल जाए, दवाल मिल जाए। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर वो चिंतित दिखे? नहीं, आप मेरा ये कि आप किसी के हमले को देख चिंतित दिखो, जरूर दिखो। जब आपके अंदर में आपकी जनता पर प्रहार हो रहा था, तब आप कहाँ थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता था कि कहीं मसले में आपको कोई राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। राजनीति आपके लिए सबसे जरूरी है या मानवीयता और अपनी ड्यूटी? आप मुख्यमंत्री हो, आपके प्रदेश में दंगा हो रहा है, कहाँ थे आप उस समय? आपने खुद समाजवादी पार्टी पे सवाल उठाया, लेकिन इमरान मसूद ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं तो की बदौलत, राहुल गांधी की बदौलत जनरल इलेक्शन लोकसभा में 43 सीट इस अलायंस को यूपी में हासिल। देखिए, यूपी में क्या होता है क्या नहीं होता वो यूपी में तय करेंगे, हमारी नेतृत्व तय करेगा, यूपीसीसी तय करेगा। लेकिन दिल्ली में कोई इफेक्ट आपको लगता है कि? नहीं, इफेक्ट नहीं है। देखिए, हमने पहले भी कहा, हर पार्टी का ये अब वो पार्टियां हो गई हैं जिनका केवल अपने अपने राज्य में वर्चस्व है, उसके बाहर नहीं है, उनके पास कोई वोट नहीं है उनके पास। मैंने पहले भी कहा था कि भाई कल को मैं अगर कहूं कि मैं लंदन के चुनाव में मैं कहता हूं कि फलाने को वोट दो, तो कोई असर पड़ेगा किसी पे? मेरा क्या वजूद है वहां? उसी तरह सपा का, तृणमूल का, एनसीपी का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। आगे चल के हो जाए ठीक है, आगे चल के कोई भी पार्टी शक्तिशाली हो सकती है, कमजोर हो सकती है। कितनी लड़ाई आप लड़ेंगे? तो सुबह से शाम तक अकेले आप दरवाजे छान रहे हैं, फिर आपने मानहानि का दावा ठोक दिया सीएम पर, संजय सिंह पर। हम लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम रास्ता देख रहे हैं दिल्ली को कैसे फिर से शक्तिशाली और विकासशील जो है राज्य बनाया जाए। हम वो दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आइए हमारे साथ, हम में शायद वो क्षमता है जो क्षमता चाहिए दिल्ली में एक नेतृत्व को।
हमारी वो पार्टी है जिसने पहले काम किया है, फिर काम करेंगे। हम तो केवल इसके लिए चुनाव में हैं। क्या आप आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है जब आपने मानहानि का दावा ठोका? ये देखा, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो कोर्ट के अधीन है। देखिए, जब कोई बात कोर्ट के अधीन हो जाती है तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो कोर्ट तय करेगा उसको मानेंगे। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.